हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर, झारखंड में अगली बार भी बनेंगे हेमंत सरकार। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारी सरकार बनने के 1 घंटा के बाद से ही विपक्ष इसे गिराने की योजना बनाने लगा है। लेकिन हमारी सरकार न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि अगली सरकार भी हम ही बनेंगे। मुख्यमंत्री झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को समापन भाषण दे रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब तक सांस है हमारे कदम चलते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर 31 दिसंबर तक सभी स्कूल बंद है। इधर शिक्षा विभाग ने शीतलहर को देखते हुए 26 से लेकर 31 दिसंबर तक झारखंड में सभी तरह के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश शिक्षा विभाग की अपर सचिव कुमुद सहाय ने गुरुवार को जारी किया है और उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि झारखंड में शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से ये निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर, 1932 के साथ अंतिम सर्वे। इधर 1932 के खतियान आधारित स्थानीय विधेयक झारखंड विधानसभा में बिना संशोधन फिर पास किए जाने पर झारखंड आंदोलनकारी सह संयोजक स्थानीय नीति और मूलवासी साधन मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि सरकार स्थानीय और नियोजन नीति के मामले को सिर्फ उलझाना चाहती है। 1932 को आधार बनाना झारखंडियों के लिए घातक होगा। इसके साथ ही साथ इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदीप यादव के गैर सरकारी संकल्प के जवाब में बताया है कि सरकार जातिगत आधारित जनगणना कराने के पक्ष में है। सरकार की मंशा ओबीसी समेत अन्य वर्ग का आरक्षण बढ़ाने की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेलमेट नहीं तो नहीं मिलेगा पेट्रोल। इधर सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए रांची पुलिस पेट्रोल पंप संचालकों पर अभियान को लेकर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान को सख्ती से लागू कराएगी। रांची पुलिस ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस अभियान को सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही साथ इधर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों पर लाठीचार्ज। बता दें, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को दिन भर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ सदस्यों ने मांगों को लेकर जमकर बवाल किया है और विधानसभा के सामने सुरक्षा घेरा तोड़कर सदस्य आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक दिए। इस बीच प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ उलझ गए। धक्का मुक्की के बाद पथराव भी शुरू हो गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिर्फ आईडी दिखा छात्र कर सकेंगे मुक्ति यात्रा। इधर स्नातक यानी बीए में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए परिवहन भत्ता देने की मांग की गई है। मंत्री मिथिलेश सिंह ने जवाब दिया है कि सरकार ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत करने जा रही है। सिर्फ आईडी कार्ड दिखाकर छात्राएं निःशुल्क यात्रा कर सकती है। इस योजना के तहत सभी रूटों पर बसें चलाई जाएगी। और विधायक राज सिन्हा ने धनबाद में लगातार व्यवसायियों के भय दोहन और घटना पर रोक लगाने के लिए एडीजी स्तर के पदाधिकारी के नेतृत्व में एसटीएफ गठन करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारी मोर्चा ने सौंपा पत्र। इधर झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा केंद्रीय समिति ने गुरुवार को झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग को ज्ञापन सौंपा है और साथ ही 2012 से लेकर 2015 तक के प्राप्त आवेदन के निष्पादन करने की मांग की है। इसके साथ ही इधर हजारीबाग में भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने सीसीटीवी के साथ ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगाने की मांग की है। इसके साथ ही इधर हजारीबाग में दम घुटने से बक्सर के 4 युवाओं की मौत हो गई है। साथ ही साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा समिति के द्वारा झारखंड में डिप्लोमा इन फार्मेसी की वार्षिक परीक्षा 29 दिसंबर को लिया जाएगा और परीक्षा के दौरान धारा 144 लागू कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड में घोटाला। इधर झारखंड में डीबीटी के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। बताते चले कि पुरुषों को जहां विधवा पेंशन का लाभ दिया गया है, वहीं कम उम्र के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन बांटी गई है और खुद को विकलांग बताने से इनकार करने वालों को भी विकलांगता पेंशन का भुगतान किया गया है। अब इसकी जांच की प्रक्रिया चल रही है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों में आक्रोश। इधर जिला शिक्षा अधीक्षक के निर्गत पत्र को लेकर पारा शिक्षकों में काफी आक्रोश है। रैली में जाने वाले सहायक अध्यापकों पर कार्रवाई के लिए सूची जिला को उपलब्ध कराई जा रही है। इसके विरोध में 23 दिसंबर तक काला बिल्ला लगाकर शिक्षण कार्य करेंगे। दूसरी तरफ हजारीबाग जिले के शिक्षा विभाग में इन दिनों कुछ ठीक ढंग से संचालन नहीं हो रहा है। पोशाक घोटाला का मामला अभी थमा नहीं कि सरकारी स्कूलों के पारा शिक्षकों ने डीएससी के विरुद्ध आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गुमला में गर्मी ही नहीं बरसात में भी समस्या। इधर गुमला में पेयजल की व्यवस्था अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाई है। पूरे साल लोग पानी के लिए परेशान रहे। इधर जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के बावजूद अब तक शहर में जलापूर्ति की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकी है। इसके साथ ही इधर सिमडेगा जिले में इस वर्ष पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में काफी उपलब्धि प्राप्त की है। शहरी जल आपूर्ति योजना की सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद विभाग के द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है और साथ ही 70% काम पूरा हो चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना को लेकर के तैयारी। इधर कोरोना के नया वेरिएंट JN1 के देश में दस्तक देने के साथ ही दुमका के स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि मुख्यालय से कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। इसके साथ ही इधर पाकुड़ जिला परिवहन पदाधिकारी ने जिला के अंतर्गत सभी पेट्रोल पंप संचालक और प्रबंधक के साथ नो हेलमेट नो पेट्रोल हेतु बैठक आयोजित किया है। अगली बड़ी खबर, सुरक्षा गार्ड भर्ती के लिए कैंप है। इधर भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली ग्लोबल स्किल प्लेसमेंट के सौजन्य से भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आज और कल मुफसिल थाना और 24 और 26 को नगर थाना और 27-28 को माल पहाड़ी ओपी में सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक सुरक्षा जवान और सुपरवाइजर का चयन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपनी 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर भर्ती में शामिल हो सकते हैं। और बताया गया है कि आगामी 7 जनवरी को आमड़ापाड़ा थाना से पाकुड़ जिले के सभी थाना परिसर में भर्ती शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए युवाओं को तैयार रहने की जरूरत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अलर्ट जारी। इधर केरल के साथ ही कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने भी सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। इधर जानकारी के अनुसार साहेबगंज में सर्दी खांसी और बुखार वाले मरीजों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। इसकी तैयारी हो रही है। साथ ही साथ इधर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास को लेकर अब शिक्षकों को भी घर घर सर्वे करना पड़ेगा। इसको लेकर प्रखंड स्तर से आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें हर पंचायत में 3 से 4 टीम बनाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बगनवाल जाति को ओबीसी में शामिल करने की मांग है। इधर चास में बगनवाल वेश्या महासभा की ओर से अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बगनवाल जाति को ओबीसी में शामिल करने की मांग की गई है। दूसरी ओर गया हावड़ा और हटिया गोरखपुर एक्सप्रेस को करीब 2 सप्ताह तक के लिए रद्द कर दी गई है। 8 जनवरी तक रद्द रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारियों के आश्रितों को मिलेगा आरक्षण। इधर झारखंड सरकार की नौकरियों में अब झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को 5% नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर झारखंड में 5000 सिपाही बहाल किए जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया है और नियमित में देखा जाए तो 3799 पदों पर और बैकलॉग में 1120 सिपाहियों के पदों पर बहाली की जाएगी। इसके लिए 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा और 14 फरवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डिलिस्टिंग महारैली पर राजनीति गर्म। इधर डिलिस्टिंग महारैली ने झारखंड की राजनीति को गर्म कर दिया है। 24 दिसंबर को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मोराबादी मैदान में जनजातीय सुरक्षा मंच रूढ़िगत परंपराओं को छोड़ दूसरे धर्म को अपना चुके आदिवासियों को डिलिस्टिंग करने की मांग करते हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम करने जा रहा है। इसमें जमकर प्रदर्शन होगा। वहीं 16 दिसंबर को दुमका में डिलिस्टिंग महारैली हो चुकी है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीबीटी में भारी गड़बड़ी। इधर झारखंड में डीबीटी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। छात्रवृत्ति योजना में जांचे गए जिलों के 60% संस्थानों में फर्जी छात्रों को योजना का लाभ दिया गया है। फर्जी छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार जांच के तौर पर 6 जिलों रांची, चतरा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा और पलामू की जाँच की गई है, जिसमें काफी देखा जाए तो कक्षा से उत्तीर्ण हो चुके छात्रों को भी छात्रवृत्ति भुगतान कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आक्रोश मार्च। इधर विधानसभा से पार्टी विधायकों के निष्कासन के विरोध में भाजपा की ओर से चाईबासा और सरायकेला खरसुआ में आक्रोश मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही इधर आगामी 30 और 31 दिसंबर को चाईबासा में प्रस्तावित प्रदेश कार्य समिति कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाई गई है। साथ ही साथ इधर चक्रधरपुर प्रखंड के रोलाडी हाई स्कूल मैदान में 2 मांगों, रोलाडी हाई स्कूल के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द करने और +2 आरंभ करने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से जन रक्षा संघर्ष समिति का अनशन गुरुवार को भी जारी रहा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निलंबन को लेकर प्रदर्शन। इधर केंद्र सरकार के द्वारा 142 सांसदों के निलंबन करने के विरोध में कल बैठक हुई, जिसमें आज गिरिडीह शहर में विरोध प्रदर्शन करने और टावर चौक पर धरना देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही साथ इधर सऊदी अरब में झारखंड के 45 मजदूर फंसे हुए हैं। काम कराकर कंपनी के द्वारा मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही है, इससे उन्हें अब खाने के भी लल्ले पड़ने लगे हैं। सऊदी अरब में फंसे मजदूरों ने गुरुवार को तीसरी बार वहां से सोशल मीडिया में वीडियो भेजकर वतन वापसी के लिए एक बार फिर से सरकार से गुहार लगाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से हृदय समागम। इधर स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जैप-1 ग्राउंड में 2 दिवसीय झारखंड हृदय समागम की शुरुआत होने जा रही है। देश भर से 600 चिकित्सक इसमें शामिल होंगे। दूसरी तरफ झारखंड आंदोलनकारी कर सकेंगे बसों में निःशुल्क यात्रा। इधर बोकारो जिला परिवहन पदाधिकारी ने गुरुवार को जिला परिवहन कार्यालय कक्ष में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 से संबंधित बैठक की है। इसमें उन्होंने बताया है कि झारखंड आंदोलनकारी इस बस में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे और इतना ही नहीं, इस योजना के तहत सभी वरिष्ठ नागरिक, विद्यालय और कॉलेज के विद्यार्थी, दिव्यांग और HIV पॉजिटिव और विधवा और झारखंड आंदोलनकारियों को बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा होगी। इसमें किसी तरह की कोई भी भाड़ा नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा परमिट और फिटनेस शुल्क माफ कर दिया जाएगा और उन्होंने कहा है कि निर्धारित रूटों पर बस संचालित करने वाले बस संचालकों को वाहन खरीद कर सब्सिडी दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अस्थायी कर्मियों को नियमित करने का मामला अटका। इधर झारखंड ऊर्जा विकास निगम और उसकी अनुषंगी कंपनियां झारखंड बिजली वितरण निगम और झारखंड ऊर्जा संचार निगम और ऊर्जा उत्पाद निगम में 10 साल से काम कर रहे अनुबंध और मानव दिवस कर्मियों को नियमित करने का मामला एक बार फिर से अटक गया है। अस्थायी कर्मियों से नियुक्ति पक्ष या सैलरी स्लिप जैसे कागजात मांगे जा रहे हैं। दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री होंगे धनबाद में। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज धनबाद आएंगे और बलियापुर हवाई पट्टी पर सभा को संबोधित करेंगे। 5 अरब 43 करोड़ रुपए से भी अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 1932 का खतियान स्थानीयता बिल फिर पास। एक बड़ी खबर की विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन बुधवार को राजभवन के सुझावों के आलोक में संशोधन किए बगैर 1932 के खतियान आधारित स्थानीय से संबंधित विधेयक दोबारा पास हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री ने झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लोगों को लाभ देने हेतु ये निर्णय किया है और इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति आदिवासी मूलवासियों की अस्मिता और पहचान से जुड़ी है और ये मांग पूरा कर दिया गया है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बहाल होंगे 5000 सिपाही। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया है। नियमित में 3799 पदों और बैकलॉग में 1120 सिपाहियों के पदों की बहाली की जाएगी। इसके लिए 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 14 फरवरी तक का आवेदन लिया जाएगा। देखा जाए तो रांची में 76
खुट्टी में 86, सिमडेगा में 103, गुमला में 12, हजारीबाग में 212, कोडरमा में 42, चतरा में 50, गिरिडीह में 452, रामगढ़ में 200, बोकारो में 136, धनबाद में 337, पलामू में 44, लातेहार में 112, दुमका में 164 सिपाही बहाली होगी। वहीं जामताड़ा में 52, देवघर में 343, गोड्डा में 46, साहिबगंज में 131, पश्चिमी सिंहभूम में 322, सरायकेला में 305 और साथ ही इधर धनबाद में 244 के साथ ही हर जिले में इस तरह से विज्ञापन निकाला गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में भी कोरोना का दस्तक। इधर कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 की दस्तक के बीच जमशेदपुर में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। ये बता दें, इसको लेकर दहशत फैला हुआ है। इसके साथ ही साथ इधर झारखंड में सिपाही बहाली होने जा रही है, जिसमें होमगार्डों को 50% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ रांची समेत राज्य भर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। बुधवार को कांके का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और इधर मौसम विभाग के अनुसार अभी झारखंड में कड़ाके की ठंड हो रही है और मौसम विभाग ने कहा है कि रांची समेत पूरे झारखंड में मौसम बदल रहा है। आने वाले समय में और ठंड बढ़ेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बहाली में सीटेट पास को भी मौका। इधर झारखंड में 26,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली होने जा रही है, जिसमें सीटेट और पड़ोसी राज्यों से टेट पास करने वाले को भी शामिल करना होगा। झारखंड हाई कोर्ट ने इसकी अनुमति बुधवार को दे दिया है। इसके साथ ही इधर बहाली को लेकर के 12 से लेकर 31 जनवरी तक परीक्षा होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा का शेड्यूल बुधवार को जारी कर दिया है। इससे अभ्यर्थियों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को 5% आरक्षण। इधर